मैं इस वीडियो में स्टार्ट कर रहा हूँ रेनेगेड इमोर्टल को एक्सप्लेन करना। इस वीडियो का रेस्पॉन्स अगर सही रहता है और कॉपीराइट का कोई चक्कर भी नहीं आता है तो फिर मैं इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करूंगा। रेनेगेड इमोर्टल को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि सबटाइटल्स भी करेक्ट नहीं होते हैं और स्पेशली इनके कल्टीवेशन लेवल में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि कौन किस लेवल पे पहुंच गया है। तो चलो आज से मैं कल्टीवेशन के क्लियरिटी के साथ रेनेगेड इमोर्टल को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा। उम्मीद है कि आप लोगों का साथ ऐसे ही मिलता रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं रेनेगेड इमोर्टल के एपिसोड 89 की कहानी को। वांगलिन अपनी दोनों बॉडी को फ्यूज करने के बाद काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था तो वो अभी भी सोल फॉर्मेशन के लास्ट स्टेज में ही, लेकिन अब वो आराम से सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के इनिशियल फेज कल्टीवेटर को मार सकता है, जैसे ली युआन फेंग। वांगलिन अब आइसैन स्नो प्लेस के बाहर पहुंच गया था, जिसके ओरा को ली युआन फेंग ने भी फील कर लिया था, जो आइस पैलेस में ट्रेनिंग के लिए बैठा हुआ था। और फिर अगले ही पल वांगलिन लाइटनिंग स्पीड से उसके सामने आ जाता है, जिसको देख के युआन फेंग की आंखें थोड़ी सी सिकुड़ जाती हैं और वो बोलता है सैंग न्यू। अभी वांगलिन को देख के उसके एक्सप्रेशंस तो चेंज नहीं हुए थे, लेकिन उसके दिल के धड़कनें जरूर बढ़ गई थी और वो शॉक्ड होकर सोचता है इसने न सिर्फ अपनी इंजरीज को सही कर लिया है बल्कि अपने कल्टीवेशन को भी मिड सोल फॉर्मेशन से लेट सोल फॉर्मेशन स्टेज तक बढ़ा भी लिया है। कल्टीवेशन वर्ल्ड में 2 साल कुछ भी नहीं होते हैं, इसीलिए ली युआन फेंग अब कुछ ज्यादा ही शॉक्ड हो गया था वांगलिन को इतना पावरफुल देख के। और फिर वांगलिन आइस एंड स्नो प्लेस के प्रोटेक्टिव बैरियर को तोड़ देता है, जो थोड़ी सी पावर यूज करके ही टूट के बिखर जाता है। अब वांगलिन युआन फेंग की तरफ जाने लगता है, लेकिन उससे पहले ही उसके सामने कुछ लोग आ जाते हैं, जिनमें एक तो नागिन वाली मेडुसा टाइप लग रही थी। उन लोगों में से एक बोलता है तुझमें हिम्मत तो बहुत है, जो तू हमारे आइस एंड स्नो पैलेस पे अटैक करने आ गया, वो भी अकेला। उनमें से वो मेडुसा टाइप लड़की बोलती है अब तो यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा। और फिर ये सभी लोग मिलके वांगलिन पे अटैक कर देते हैं। मैं यहाँ बता दूं कि ये सभी डिसाइपल कोई नॉर्मल डिसाइपल नहीं है, बल्कि सोल फॉर्मेशन स्टेज के मिड लेवल तक के कल्टीवेटर्स हैं। अब वांगलिन का जो हल करेगा उसको देख के आप समझ सकते हो कि वांगलिन की दोनों बॉडी की कंबाइंड पावर कितनी ज्यादा है। इन सब के अटैक्स को देख के वांगलिन के एक्सप्रेशन ज्यादा चेंज नहीं होते हैं। फिर वो आगे बढ़ता है और अपने अटैक को रेडी करता है, जिसके बाद वांगलिन के ब्रेक बोलते ही आइस एंड स्नो पैलेस तो टूटता ही है, साथ में ही ये सभी सोल फॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर्स भी मरे हुए कबूतरों के जैसे बिखरने लग जाते हैं। ये पावर थी एंशिएंट गॉड बॉडी के गुस्से की। अपनी इस पावर को देख के वांगलिन भी थोड़ा सा चौंक गया था, क्योंकि ये फ्यूज्ड पावर उसकी इमेजिनेशन से भी थोड़ी ज्यादा ही थी और इसका इफेक्ट भी कुछ अलग सा ही था, जो उसने भी पहले कभी नहीं देखा था। अभी वांगलिन 3 स्टार एंशिएंट गॉड के बराबर था, लेट स्टेज सोल फॉर्मेशन कल्टीवेशन के साथ, जो लाइफ एंड डेथ के डोमेन को कंट्रोल करता है, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। इस टाइम वांगलिन लेट स्टेज सोल फॉर्मेशन कल्टीवेशन पे था, लाइफ एंड डेथ डोमेन के साथ, जबकि उसकी बॉडी 3 स्टार एंशिएंट गॉड की बॉडी थी। अपने सभी साथियों का ऐसा हाल देख के ली युआन फेंग भी शॉक्ड हो जाता है और सोचता है क्या वांगलिन सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे पहुंच गया है। इसके बाद वांगलिन अपना पैर ग्राउंड पे मारता है और इस टकराव से जो वेव्स निकलती हैं उनसे आइस एंड स्नो पैलेस की इमारतें पूरी तरह से टूट के बिखर जाती हैं। लेकिन जब वांगलिन ली युआन फेंग को देखता है तब वो 8 आइस ब्लॉक के बीच एकदम सेफ खड़ा हुआ था और ये 8 आइस ब्लॉक युआन फेंग के चारों तरफ घूम रहे थे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इसका आगे ली युआन फेंग बोलता है हम कुछ सालों से एक दूसरे से नहीं मिले और लगता है इस टाइम में तुमने काफी प्रोग्रेस कर ली है सैंग न्यू, और सोल फॉर्मेशन की लास्ट स्टेज तक पहुंच गए हो। लेकिन ये सुनकर वांगलिन सिर्फ उसको घूरता रहता है और फिर बोलता है आज मैं तेरी सोल को बाहर निकाल कर उसको रिफाइन करूंगा। और फिर वांगलिन ली युआन फेंग के आइस ब्लॉक पे पंच मारता है, जिससे ये सभी आइस ब्लॉक्स टूट के बिखर जाते हैं और ली युआन फेंग भी इस अटैक के इफेक्ट से पीछे हटता चला जाता है। अब ली युआन फेंग की नजरें आइस एंड स्नो पैलेस के बाकी डिसाइपल्स पे पड़ती हैं, जो वांगलिन के प्रेशर की वजह से धरती में घुसे जा रहे थे। उनकी ऐसी हालत देख के ली युआन फेंग बोलता है सैंग न्यू, ये लड़ाई तेरे और मेरे बीच में है, इसलिए बाकी सभी लोगों को जाने दे। और ये सुन के वांगलिन बोलता है गुड, तू और मैं बिल्कुल पहले के जैसे। इसके बाद ली युआन फेंग बाकी सभी को 5000 किलोमीटर दूर जाने को बोल देता है और फिर बाकी सभी सोल फॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर्स वहां से चले भी जाते हैं। इसके बाद ली युआन फेंग कुछ सील बनाता है और फिर उसके हाथ में और वांगलिन के चारों तरफ कुछ ड्रम्स आ जाते हैं और जैसे ही ली युआन फेंग उस ड्रम को बजाता है उसकी आवाज़ सुन के वांगलिन चौंक जाता है, क्योंकि उसकी आवाज़ किसी ड्रम के जैसी नहीं थी बल्कि किसी धड़कते हुए दिल के जैसे थी। इसके बाद ली युआन फेंग बोलता है आज तो यहाँ से बच के नहीं जाने वाला और फिर वो ड्रम को बजाने लगता है।
और जैसे ही उस ड्रम की आवाज वांग लिन तक पहुंचती है वैसे ही उसको फील हो गया था कि उसकी आवाज सीधे उसके हार्ट और सोल को अफेक्ट कर रही है। इसलिए इससे बचने के लिए वो एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाता है। उधर ली युआनफेंग बोलता है, सेंगन्यू, सोल कलिंग ड्रम की ये पावर तुझे जल्दी ही तेरी औकात याद दिला देगी। लेकिन अब प्रोटेक्टिव बैरियर की वजह से वांग लिन तक ये सोल वेव्स पहुंच ही नहीं रही थी। ये देख के ली युआनफेंग सोचता है अब तो ये ड्रम किसी काम के नहीं है, इसलिए वो उसको गायब कर देता है। इसके बाद ली युआनफेंग के हाथों की सील चेंज होती है और फिर उसके चारों तरफ 1000 फीट का आइस से बना हुआ राक्षस आ जाता है। अब ली युआनफेंग इस बड़े से आइस डेमन के बीच में था और उसने उसको वांग लिन पे अटैक करने के लिए बोल दिया था। लेकिन इसके बाद वांग लिन की बॉडी से एक मिस्टीरियस लाइट निकलती है और फिर वांग लिन उस बड़े से आइस फिगर की तरफ जाने लगता है और वांग लिन के एक ही वार से वो आइस जायंट नीचे गिर जाता है। फिर एक और पंच पड़ने के बाद ली युआनफेंग के मुंह से ब्लड बाहर आ जाता है, लेकिन वांग लिन यहाँ रुकता नहीं है। फिर उसके पंच पे पंच उस बड़ी सी बॉडी पे पड़ते ही रहते हैं। इसके बाद वो टूट के बिखर जाती है। इसके बाद वांग लिन बाकी ड्रम्स को भी फोड़ देता है जो अभी तक हवा में ही लटके हुए थे। इसके आगे वांग लिन बोलता है, क्या यही है स्ट्रेंथ एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर की? ये सुनकर ली युआनफेंग बोलता है, सेंगन्यू, अगर मेरी इंजरीज अभी तक हील हो गई होती तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। लेकिन भले ही आज मुझे मेरे कल्टीवेशन को रिस्क में डालना पड़े, लेकिन फिर भी मैं तुझे मार के ही छोड़ूंगा। इसके बाद ली युआनफेंग अपने डोमेन को एक्टिव करता है और यही तो वांग लिन भी चाहता था। वांग लिन को ली युआनफेंग से बदला तो चाहिए ही था, लेकिन वो साथ में ही सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू के लिए सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज कल्टीवेटर के डोमेन को भी समझना चाहता था। इससे अलग एक और रीजन था और वो था C2 नान की टूटी हुई आर्म्स को ढूंढना। अब ली युआनफेंग के डोमेन के अटैक से बच पाना वांग लिन को भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था और जल्द ही वांग लिन उस बड़े से आइस फ्लावर के नीचे दब चुका था, जिसको देख के ली युआनफेंग खुश होकर बोलता है, सेंगन्यू, आज से यही आइस से ढकी हुई जगह तेरी कब्र बन जाएगी। लेकिन ली युआनफेंग की हंसी खत्म होने से पहले ही वांग लिन उस आइस फ्लावर को तोड़ के बाहर निकल आता है और बोलता है, सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज की मैजिकल पावर्स बहुत मिस्टीरियस होती हैं, लेकिन सिर्फ तुम्हारी पावर्स मुझे मारने के लिए काफी नहीं है। मैं तो अब तक सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के डोमेन को समझने की कोशिश कर रहा था और अब मुझे तुम्हारे इस डोमेन के पावर्स को देख के एक इंस्पिरेशन मिल भी गई है। इसके बाद वांग लिन का लाइफ एंड डेथ री इनकारनेशन स्क्रॉल ओपन होता है। अब जब मेरी ओरिजिनल बॉडी और क्लोन बॉडी मर्ज हो गई है तो क्या मेरा डोमेन भी चेंज हो गया होगा? इसके बाद वांग लिन के फेस की तरफ 3 स्टार्स दिखाई देने लगते हैं और फिर जल्दी ही वांग लिन की बॉडी के पीछे एक बड़ा सा फिगर अपीयर होने लगता है और फिर जल्दी ही ये फिगर जमीन से आसमान तक पहुंचा हुआ सा लग रहा था। ये सब हुआ था एंशिएंट गॉड की पावर की वजह से जो वांग लिन के लाइफ एंड डेथ डोमेन के साथ मर्ज हो गई थी। इसको देख के ली युआनफेंग भी चौंक गया था। वैसे तो उसको पता था कि वांग लिन के पास लाइफ एंड डेथ डोमेन है, लेकिन ये बड़ा सा जो फिगर दिखाई दे रहा था इसको देख के वो भी कंफ्यूज हो गया था, ये किस तरह का डोमेन है। उसके बाद वांग लिन के लाइफ एंड डेथ री इनकारनेशन डोमेन का ये बड़ा सा हाथ ली युआनफेंग की तरफ जाने लगता है और जल्दी ही उससे टकरा भी जाता है, जिसके बाद वो सीधे नीचे जाके गिरता है ब्लड उगलता हुआ। अपनी ऐसी हालत देख के ली युआनफेंग बोलता है, तू सोल फॉर्मेशन के लास्ट स्टेज पे नहीं है क्योंकि तेरा डोमेन तो ऑलरेडी सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे पहुंच चुका है। इसके बाद वांग लिन को ऐसा फील होता है कि जैसे उसकी ओरिजिन सोल वीक होती जा रही है, इसलिए वो अपने लाइफ एंड डेथ री इनकारनेशन डोमेन को भी गायब कर देता है। इसके बाद ली युआनफेंग 2 बैल बाहर निकालता है जिनको देख के वांग लिन समझ गया था कि पहले भेजा हुआ पर्सन भी इसी का था। इसके बाद ली युआनफेंग का ब्लड उन बैल्स पे पड़ते ही उनमें से C2 नान के 2 हाथ बाहर निकलते हैं जिनको वांग लिन जंजीरों में कैद कर लेता है। लेकिन ये देखते ही ली युआनफेंग भाग लेता है, लेकिन जल्दी ही वांग लिन ने उसको अपने एनर्जी हैंड से पकड़ के उठाया हुआ था। अब अपने आप को फंसा हुआ देख ली युआनफेंग बोलता है, सेंगन्यू, अगर आज मैं मरूंगा तो तुझे भी अपने साथ लेकर ही मरूंगा। और उसके बाद वो सेल्फ डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश करने लगता है। ये देख के बाकी लोग परेशान से हो गए थे, लेकिन वांग लिन हंसते हुए बोलता है, अगर तू अपने सोल को डिस्ट्रैक्ट करेगा तो मैं क्रैक बना के भाग जाऊंगा, लेकिन इस सेल्फ डिस्ट्रैक्शन से तेरी पूरी की पूरी कंट्री ही तबाह हो जाएगी। ये देख के ली युआनफेंग बोलता है, भूल जाओ उसको, मैं हार मानता हूँ, लेकिन इसका लेना देना मेरे लोगों से नहीं है, उनको मत मारना। अगर तुम मेरी इन बातों को मानते हो तो मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। ये सुन के वांग लिन बोलता है, मुझे तुम्हारी सोल चाहिए। और फिर वांग लिन ली युआनफेंग की सोल को उसकी बॉडी से बाहर निकाल लेता है और ये देख के आइस नेशन के सारे लोग अपने घुटनों पर बैठ गए थे। इसके बाद वांग लिन बाकी सभी सोल फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स की पावर को सील कर देता है, जिससे उनका कल्टीवेशन नेसेंट सोल स्टेज तक गिर जाता है और आगे बोलता है, आज के बाद इस कंट्री में कोई भी सोल फॉर्मेशन या सुपर का कल्टीवेटर एग्जिस्ट नहीं करेगा और साथ में ही कोई भी कल्टीवेशन सेक्ट बनाना भी यहाँ अलाउड नहीं है। और अगर किसी ने ये बात नहीं मानी तो मैं एक बार फिर से आऊँगा। इसके बाद हमें रैंक 3 कल्टीवेशन कंट्री के किसी कोने में एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है, युनक्वी जी।
और वो बोल रहा था वांग लिन ने सोल फॉर्मेशन स्टेज में होने के बाद भी एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के बंदे को मार दिया। उसके पास में एक और बंदा खड़ा हुआ था, जाओ वुटाई, जो वांग लिन का एक फ्रेंड भी है। वो बूढ़ा उससे बोलता है वांग लिन ने आइस कंट्री को रैंक 3 की कंट्री बना के तुम्हारी हेल्प कर दी है, अब तुम्हारी बारी है उसकी हेल्प करने की। जाओ और लियू में से फाइट करो। उसके सामने तुम्हारा टिक पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी तुम वहां से भाग तो सकते ही हो। वहां जाके पता करो कि लियू में का 1000 इमोशन रूथलेस डोमेन किस स्टेज तक पहुंच गया है। ये सुन के वो दूसरा आदमी वहां से चला जाता है। इसके बाद वो बूढ़ा बोलता है जो क्विजी के इन दोनों डिसाइपल्स को कम नहीं समझना चाहिए, स्पेशली चैन फैंग को। इससे ज्यादा टैलेंटेड लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। और ये जी जिन, इसको किसने बोला था सैंग न्यू से लड़ने के लिए, जिसके बाद उसने उसको एक रिफ्ट में फेंक दिया था। अगर इसको चैन फैंग की फर्नेस ना बनना होता तो मैं इसको कभी नहीं बचाता। लियू में के रूथलेस डोमेन को जो वोटाई कुछ टक्कर दे पाए, तब जाके वांग लिन इस लड़ाई में मेरे लिए वजीर का काम करेगा। अब सैंग न्यू और लियू वन फैंग के बीच की लड़ाई की खबर हर तरफ फैल चुकी थी। उधर सुजागु प्लेनेट पे कहीं चैन फैंग एक साउंड ट्रांसमिशन जेट को अपने हाथ में क्रश कर देता है और बोलता है सैंग न्यू ने ली वन फैंग को मार दिया, लेकिन ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब वांग लिन, अगर तुम ट्रोल क्लैन के एंसेस्टर को मार देते हो तब तुम मेरे अपोनेंट बनने के लायक हो जाओगे। अब वांग लिन हेवन डिफाइंग बैट के अंदर सिटूनान की सोल के पास खड़ा हुआ था और फिर वो उन दो आर्म्स को सील फ्री कर देता है और फिर ये दोनों आर्म्स सिटूनान के सोल में गायब हो जाती हैं। ये वो मोमेंट था जब हजारों सालों में सिटूनान की सोल थोड़ी सी कपकपाई थी। सिटूनान ने पहले मुझसे कहा था कि जब मैं सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे पहुंच जाऊंगा तभी मैं इस लायक हो पाऊंगा कि सिटूनान की सोल को जगा सकूं। मुझे लगता है कि इसका लेना देना सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी से है। ये आर्म्स सिटूनान की बॉडी का पार्ट ही थी। अब मुझे नहीं पता कि इनको और पार्ट्स भी हैं या नहीं, क्योंकि मुझे ली वन फैंग के पास और कुछ नहीं मिला और ना ही ये पता लगा कि ये आर्म्स उसके पास आई कहां से थी। वांग लिन आगे बोलता है ट्रोल क्लैन का एंसेस्टर ली वन फैंग से अलग है। ली वन फैंग फोर्सफुली सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे पहुंचा था, इसलिए मैं ट्रोल क्लैन के एंसेस्टर से जीत पाऊंगा या नहीं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। मिड सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का कल्टिवेटर संताई भी उससे हार गया था, इसीलिए मैं और भी ज्यादा कंफ्यूज हूँ इस लड़ाई को लेके। इसके बाद वांग लिन के गेट पे सोल रिफाइनिंग सेक्ट से कोई आता है और उसको एक बैग देके चला जाता है। जब वांग लिन उस बैग को खोलता है तब उसको उसमें से एक जेड मिलता है और एक सोल फ्लैग मिलता है। जेड में एक मैसेज रिकॉर्डेड था सोल रिफाइनिंग सेक्ट के एंसेस्टर का, मैं अभी रिट्रीट से बाहर नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मैंने ये पहले ही तैयार करके रखा हुआ है। इसमें ट्रोल एंसेस्टर की ब्लड लाइन पावर की डिटेल्स लिखी हुई हैं। और ये दूसरी चीज, इसको तुम अच्छे से पहचानते हो, 1 बिलियन सोल फ्लैग। ये मेन फ्लैग नहीं है, ये 1 बिलियन सोल फ्लैग का एक सब फ्लैग है। इसमें मेन फ्लैग की 1/3 पावर भरी हुई है और सिर्फ 2 बार ही यूज की जा सकती है, उसके बाद ये फ्लैग गायब हो जाएगा। उसके बाद वांग लिन को 12 सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टिवेटर्स की सोल दिखाई देती हैं जो उस पर अटैक करने के लिए एकदम रेडी थी, लेकिन एंसेस्टर ने उसको सोल सीलिंग टेक्निक दी थी जिससे वो उन सभी सोल्स को सील करके कंट्रोल कर सके। इसके बाद 1 बिलियन सोल्स की पूरी आर्मी वांग लिन के सामने झुकी खड़ी थी, जिसमें 12 सोल तो सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज की सोल थी। इसके बाद रेडी हो चुका था वांग लिन का 1 बिलियन सोल फ्लैग, जो सिर्फ 2 बार ही यूज हो सकता है। अब वांग लिन रेडी था ट्रोल क्लैन के एंसेस्टर को नरक में भेजने के लिए। तो भाई लोग, ये थी रेनेगेड इमॉर्टल के एपिसोड 89 की कहानी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।